सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। हम योग के बारे में कुछ जानते हैं कि योग क्या है। पहले थोड़ा जानेंगे। योग जैसे हम जानते हैं, योग माने जुड़ना। जैसे गणित का विषय में आता है योग शब्द, योग यानी जुड़ना। अभी योग के लिए जो जुड़ने वाली संख्या है और जिससे जुड़ना है, वो दोनों का परिचय होना आवश्यक होता है। जैसे 10 और 10 का योग किया जाए तो 10 को भी पता होना चाहिए 10 क्या है, और सामने वाला भी पता होना चाहिए। तो जैसे हम योग करते हैं, गुरुजनों से रिक्वेस्ट है कि किसी भी बच्चे की तरफ ध्यान ना दें, क्योंकि वो तो रोज का काम है हमारे। तो योग यानी जुड़ना, यानी हमारा किसी से जुड़ना है, यानी वो ईश्वर है। ईश्वर से जुड़ने को योग कहते हैं। और जैसे हम ईश्वर की संतान कहो या ईश्वर के अंश कहो, वो हम होते हैं। जैसे उनका नाम बताया गया है कि पवित्र आत्मा। हम पवित्र आत्मा होते हैं और ईश्वर परमात्मा होते हैं। कम ज्यादा का फर्क होता है, अंतर कुछ भी नहीं होता। यानी हमारे में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं होता। ईश्वर बहुत विशाल होता है और हम थोड़े छोटे होते हैं, शरीर जितने होते हैं। तो हम मान लो ईश्वर से योग करते हैं, तो योग यानी हम कौन हैं ये जानना जरूरी है, और ईश्वर क्या है वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि तभी योग कर पाएंगे। और समाज परिवार में हम नियमित स्कूल में योगी करते हैं ईश्वर से जुड़ने के लिए। वो जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं वो भी योगी है। और जो घर में पूजा पाठ सुबह शाम वगैरह मंत्र जाप जो है वो सब योग है। यानी ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं हम। क्यों जुड़ना चाहते हैं? इसका कारण है कि हम स्वस्थ रहे, क्योंकि ईश्वर हमें स्वस्थ रहेगा। हमारे माता पिता की तरह ईश्वर होता है, तो वो हमें स्वस्थ रखेगा। इसके लिए हम जुड़ने का प्रयास करते हैं निरंतर। तो अगर जान लिया जाए तो उसमें लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और ऐसे बिना जाने के, जैसे मान लो 10 और 11 का योग करना है, हम 10 को भी नहीं जानते और 11 को भी नहीं जानते, तो योग नहीं कर सकते। तो हम पहले तो जो हमारे गुरुजी हैं मनोज सर, वो जो स्कूल के अपने जो संस्था को गुरुकुल कहते हैं स्कूल को, तो वो गुरुजी हैं, वो उनके लिए तालियां इसलिए बजाना है क्योंकि ईश्वर एक सकारात्मक एनर्जी होता है और वो ईश्वर से जुड़े हैं जाने अनजाने में, वो चाहे जाने या ना जाने। जैसे श्री राम शर्मा जी हैं जो गायत्री मंत्र के, वो भी सकारात्मक एनर्जी से जुड़े हुए थे। तो जो भी ईश्वर से जुड़े रहते हैं उनको सकारात्मक माध्यम कहते हैं। और बाकी हम सभी जुड़े, जिससे कि हम स्वस्थ रहे और हमारे सभी कार्य आसानी से होते रहे और शरीर कभी मतलब कि अस्वस्थ ना रहे। अच्छा, हम क्यों अस्वस्थ होने लगे? इसका भी कारण है। जैसे हम होते तो आत्मा है, परमात्मा है, ईश्वर होते हैं, और एक हमारे पास शरीर होता है, उससे हम कार्य करते हैं, जो भी कार्य करते हैं। तो हमारा मिस्टेक क्या हुआ है कि हम ईश्वर होते हुए अपने आप को शरीर मानने लगे हैं। ये किसी की गलती नहीं है, समय के अनुसार ये सब होता है। तो हमें अपने जो मतलब मान्यता को संस्कार कहते हैं ना, माने तो देव नहीं तो फिर मिट्टी का ले, यानी मिट्टी शरीर को कहते हैं, मिट्टी का पुतला। और हम अपने आप को अगर मानेंगे ईश्वर, तो हमारे में सभी सकारात्मक गुण आने लगेंगे। और जैसे ईश्वर है ये मानेंगे कि हम ईश्वर है ये मानेंगे, तो एक वहाँ पे ईश्वर निर्माण हो जाता है। ऐसा मतलब कि हमारे
पीछे इतिहास में आज तक रहा है कि भाई किसी को भी अगर आप मानोगे तो हो जाएगा। और जैसे मान लो ईश्वर सजीव है, सकारात्मक है, शाश्वत है, और हमारे अंदर के कोई कहते हैं हमारे अंदर, सभी के अंदर राम बसे हैं या ईश्वर बसे हैं या मतलब जो भी, तो हमारे अंदर जो ईश्वर है वो क्या है? वो सजीवता है, जो हम जिंदा है, हम जी रहे हैं, वो एक एनर्जी है, वो ईश्वर है। और हमें कुछ मतलब कि ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, हमें अपने आप को आत्मा या परमात्मा मानना है, उसको संस्कार बोलते हैं। जब हम अपने आप को आत्मा या परमात्मा मानेंगे तो हम जान जाएंगे कि गुरुजन जान ले, खाली बच्चों की कोई बात नहीं है कि गुरुजन जैसे होंगे वैसे बच्चे हो जाएंगे। जैसे हम मानते, अगर मानने लगे अपने आप को ईश्वर, तो फिर हमारे अंदर ईश्वर के सभी गुण आने लगते हैं अपने आप। तो हमें ये जो मान्यता का संस्कार है उसको संस्कार बोलते हैं। और जैसे जीवन दो गाड़ी से चलता है, एक अध्यात्म है मान्यता, उसको भक्ति भी कह सकते हैं। तो जैसे अध्यात्म को कहीं पे हमने छोड़ दिया है तो उसको थोड़ा अपनाना है, जिससे पूरा भारत, हर बच्चा बच्चा स्वस्थ रहेगा। अब अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो घर में भी एकदम अच्छे से रहेंगे और किसी के प्रति कोई ऐसा नहीं आएगा, नेगेटिव थिंकिंग ही नहीं आएगी। मम्मी पापा से भी सही से बात करेंगे और मम्मी पापा भी हमसे सही से बात करेंगे, क्योंकि हम सकारात्मक एनर्जी से जुड़ जाएंगे ना ईश्वर से। इसलिए हमें उससे जुड़ना है। ये जैसे हम प्रार्थना करते हैं, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं आज शुरू हम आज का कार्य। फिर दूसरा है शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए। अगर हम उसके ध्यान में बैठेंगे, वो ध्यान को योग बोलते हैं, और उसके ध्यान में बैठेंगे तो हमें वो विद्या का वरदान देंगे और साथ ही स्वस्थ रखेंगे और सभी से अच्छा व्यवहार देंगे, सब कुछ देंगे। तो और उसके बाद में है कि गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। तो गुरुओं का कहीं पे हम सत्कार छोड़ चुके हैं, वो समय का कोई मतलब कि ऐसा हुआ है, होता सब ईश्वर की मर्जी से ही होता है। तो गुरुओं का सत्कार हमने छोड़ दिया है कहीं पे, और एक मान्यता छोड़ दी है कि हम आत्मा है, हम अपने आप को शरीर ही मानने लगे हैं, जिससे क्या है योग नहीं कर पाते। और अगर ये समझ लिया, थोड़ा जान लिया, तो सत्य को स्वीकार कर लिया, तो फिर हम योग कर पाएंगे निरंतर। और निरंतर बोले तो 5 मिनट का ज़्यादा नहीं है, 5 मिनट का है योग। तो योग के लिए क्या करना है हमें कि अब अगर हम शरीर मानते हैं इसलिए कुछ ना कुछ करने की आदत है, और कोई बात नहीं है। वो शरीर क्या है, एक निर्जीव गाड़ी की तरह होता है और हम आत्मा अंदर ड्राइवर की तरह होते हैं। तो दोनों का ही जरूरी होता है, बिना ड्राइवर के गाड़ी काम की नहीं है और बिना गाड़ी के ड्राइवर भी काम का नहीं है, ऐसा है। तो दोनों का मतलब कि संतुलन चाहिए हमें, इसलिए हमारी गाड़ी एकदम स्वस्थ और संपूर्ण सुखी और मतलब कि सफल रहेगी। तो हम योग